हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था हमारा भारत भी। 30 अक्टूबर की कुछ और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं आज के दिन को राष्ट्रीय बचत दिवस के रूप में भी मनाते हैं हमारे देश में। वैसे दुनिया भर में तो विश्व बचत दिवस कल मनाते हैं, लेकिन हमारे भारत में आज मनाते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज छोटी दिवाली का पर्व है। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से एक दिन पहले इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। आज छोटी दिवाली हो गई, फिर कल मेन दिवाली का त्योहार रहेगा 31 अक्टूबर को, है ना। आज के दिन को रूप चतुर्दशी, रूप चौदस और भी कई नामों से जाना जाता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर, केंद्र सरकार के इस फैसले से कैंसर की दवाइयां होगी सस्ती। सीमा शुल्क में छूट और जीएसटी दर में कटौती करने का फैसला लिया है। और अब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर समेत 3 जरूरी दवाइयां सस्ती होगी। दरअसल सरकार की तरफ से सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को निर्देश जारी किया और कहा कि कैंसर के इलाज की इन 3 दवाओं के दाम घटाएं। एनपीपीए यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तरफ से ज्ञापन जारी कर कैंसर की इन 3 दवाओं के दाम घटाने का आदेश दिया है। तो ये दवाइयां आप लोगों को सस्ती मिल पाएगी। चलिए खबर देखिए, इंडियन एयरफोर्स में चौथी जनरेशन के एडवांस फाइटर की कमी है। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द ही टेंडर जारी होगा। 2016 में 36 राफेल भी खरीदे थे भारत ने। वही दोस्तों, कल धनतेरस का पर्व था और इस मौके पर हमारे देश में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। वोकल फॉर लोकल से चीन को 1.25 लाख करोड़ की चपत लगी, क्योंकि इस साल भी देश के बाजारों में ज्यादातर मेड इन इंडिया की चीजें ही बिकी। और धनतेरस पर इस साल सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर बिका। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 78,846 रुपए चल रहा, जो कि कल से भी 601 रुपए ज्यादा रहा। और चांदी 1152 रुपए बढ़ी धनतेरस के दिन, और अभी चांदी का रेट 97,238 रुपए प्रति किलो चल रहा है। धनतेरस पर एक और अच्छी खबर आई है। देश की तिजोरी में 102 टन बढ़ गया सोना। देश के गोल्ड रिजर्व को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा कल मंगलवार को धनतेरस के दिन ही ये आंकड़े जारी किए गए, जिसमें ये बात सामने आई दोस्तों कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं देखिए दोस्तों, धनतेरस के त्योहार के मौके पर मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया। केवल 10 रुपए में आप सोना खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये सुविधा शुरू की गई है दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा। एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है स्मार्ट गोल्ड, और इसके जरिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं। ये फिजिकली निवेश नहीं होगा, बल्कि डिजिटली तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जियो फाइनेंस की स्मार्ट गोल्ड योजना के अंतर्गत मात्र 10 रुपए से भी आप डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। और ये निवेश पर भी आपको रिटर्न बिल्कुल उसी तरीके से मिलता है जैसे आपने मान लीजिए सोने के कोई आभूषण खरीद के रख लिए या सोने का बिस्किट खरीद के रख लिया। जैसे आप फिजिकल सोने में गोल्ड में निवेश करते हो ना, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में भी आपको उसी बेसिस पे रिटर्न मिलता है। तो इससे आपका चोरी का डर भी खत्म हो जाता है। फिजिकल सोने को संभाल कर रखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे जियो फाइनेंस के अलावा भी आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम के जरिए भी घर बैठे सोना खरीद सकते हैं। जैसे सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलती है, उसमें भी आप सोने में निवेश कर सकते हैं। आजकल लगभग सारे प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच अपडेट है कि एलएसी से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पूरी हुई। देपसांग और डेमचो के इलाकों से हटी भारत और चीन की सेनाएं। वही एक बड़ी दुर्घटना हो गई राजस्थान के सीकर में। देखिए दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, 35 से ज्यादा घायल हो गए। एक तेज रफ्तार बस पुलिया से टकरा गई, टर्न नहीं ले पाई। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ये निजी बस पुलिया से टकराई और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। और एक हादसा केरल में भी हो गया। देखिए उत्सव के दौरान आतिशबाजी के कारण दुर्घटना हुई, इसमें भी 150 से ज्यादा घायल हो गए। 8 लोगों की हालत तो काफी गंभीर है। ये केरल के कासरगोड में धमाका हुआ। आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंच गई और इसी से आसपास के पूरे इलाके में ब्लास्ट हो गया। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को दिवाली तोहफा दिया। 70 साल से ज्यादा वृद्ध जनों को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पाएगा। डेट भी बताया था कि पीएम मोदी इस योजना का देश भर में उद्घाटन करेंगे। तो आखिरकार अब आज से ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे। सरकारी या प्राइवेट कोई भी अस्पताल हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और इस योजना से देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने खुद इस योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि अफसोस है इस योजना में दिल्ली और बंगाल जैसे राज्य शामिल नहीं है। अभी मतलब इन राज्यों में ये योजना लागू नहीं हुई है। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूविन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूविन पोर्टल भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, तो गूगल में जाकर सिंपल आपको यूविन पोर्टल सर्च करना है। तो पहला ही लिंक मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ न्यू रजिस्टर या साइन इन ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको अपने छोटे बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की कंप्लीट जानकारी डिजिटल स्टोर देखने को मिल जाएगी। ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, बच्चों को कब कब कौन सा टीका लगवाना चाहिए, कितने महीने
करने की उम्र में है ना। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में हॉस्पिटल और चिकित्सा क्षेत्र में कई तरह के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है ना। वहीं देश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। पीएम ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों और पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। वैसे अभी पीएम मोदी का प्लान है आज बुधवार से फिर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे। अभी इससे पहले आपको पता होगा स्पेन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने गुजरात दौरा किया था, तो अब 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन फिर से गुजरात दौरा होगा और इस दौरान भी 280 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज 30 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे, फिर कल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया में रहेंगे पीएम मोदी और यहाँ लगभग 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, दिवाली के त्योहारी सीजन में एक और अच्छी खबर, धनतेरस के दिन मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब आपको जल्दी सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। और वो कैसे? तो आखिरकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप डीलर्स की 7 सालों की मांग पूरी कर दी है। धनतेरस के मौके पर तेल कंपनियों की डीलरों को बड़ी सौगात मिली है। अब जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं उनका कमीशन बढ़ेगा और इससे पेट्रोल डीजल के दाम भी जल्दी आपको कम देखने को मिलेंगे। कंपनियों ने पेट्रोल पर दिए जाने वाली कमीशन में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल के कमीशन में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और ये 7-8 सालों में पहली बार तेल कंपनियों ने डीलर का कमीशन बढ़ाया है। तो जहां पेट्रोल पंप डीलरों को दिवाली का ये बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, तो इसका असर आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। दिवाली पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, क्योंकि अभी पेट्रोलियम कंपनियां अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है और सरकार के इस फैसले से भी अब देश के 6 राज्यों के कई शहरों में सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जैसे कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 2-2.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की रेटें कम हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेटों में कटौती देखने को मिलेगी। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम में भी ये टेबल में आप रेट लिस्ट देख सकते हैं। इतनी रेटें पेट्रोल और डीजल में जल्दी आपको कम देखने को मिलेगी। उड़ीसा में भी 4-5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है ना। चलिए